नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का इस समय इंटरव्यू चल रहा है 2024 का। और उसी सीरीज में हमारे साथ एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। हम सर का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे और सर की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजीज रही हैं जिसको लेकर के वो क्वालिफाई होकर के अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम यह जानना चाहेंगे सर कि आपकी प्रीलिम्स, आपका पहले शुभ नाम क्या है सर, और उसके बाद। मेरा नाम नीरज पाठक है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। जी सर। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट टाइम मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जी सर। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है जिसमें अभी मैं इंटरव्यू दिया। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर? मैंने ग्रेजुएशन एवं मास्टर्स की डिग्री डिस्टेंस लर्निंग से किया हुआ है। एक्चुअली मैं एक एक्स सर्विस मैन हूँ। मैं नेवी से 2022 में रिटायर हुआ था। जी सर। उसके बाद से मैं पीसीएस की प्रोफेशन कर रहा हूँ। जी सर। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। जी सर, आपकी प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटजीज रही हैं और आपने क्या सोचा था कि हाँ, हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया था? प्रीलिम्स के लिए सबसे मूल मंत्र यही है कि आप एक ही बुक सेलेक्ट करें। जिस भी बुक को आप सेलेक्ट करते हैं आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी मैं मल्टीपल बुक्स एंड सोर्स के पीछे चला गया था, जिससे मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने एक ही बुक उठाई और उसी को मैंने मल्टीपल टाइम 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स एक ही बुक को पढ़ा। फाइनली इस वजह से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। और हो सके तो घटना चक्र के क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करें। घटना चक्र और कोई भी सोर्स उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, सारी बुक्स अच्छी हैं। किसी भी बुक को आप अच्छा खराब नहीं कहते। आप कोई भी बुक उठाइए लेकिन उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। जी सर। सर, आपको आपकी सीसेट की स्ट्रेटजीज क्या रही हैं? सीसेट के लिए मुझे ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हिंदी मेरी ठीक ठाक थी। तो हिंदी इंग्लिश पे मैंने फोकस किया। और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड, मैंने बीएससी किया हुआ है तो मैथ बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे कहीं ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीसेट के लिए आप 7 डेज का टाइम देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी एंड इंग्लिश पे अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हैं तो सीसेट में कहीं भी कोई सी चुनौती आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सर, अब मेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ की को लेकर क्या स्ट्रेटजीज रही हैं सर? जीएस पेपर 1 2 3 4 बेसिकली आपको सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए। जो भी सिलेबस है आप उसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए। और आप ये मान के चलिए सिलेक्शन ज़्यादा बुकों को पढ़ने या ज़्यादा मटेरियल पढ़ने से नहीं होगा। जितने शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे, जितना मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर पाएंगे, आपको मेंस के आंसर राइटिंग को फायदा मिलेगा। मल्टीपल सोर्स से जितनी आप मल्टीपल सोर्स से स्टडी करेंगे आप सफलता से उतने दूर हो जाएंगे। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं मेंस के स्पेसिफिक। आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस के अराउंड 120 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से अराउंड 70 पॉइंट्स के अंतर्गत आप यूपीपीएससी के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। उन 70 पॉइंट्स के ऊपर आप 2-2 3-3 पेज का नोट्स बनाएं और उन्हीं को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं 70 पॉइंट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर आप देखते रहिए। और मैं हमेशा ये बोलूँगा, लिमिटेड सोर्स एंड मल्टीपल टाइम रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन है। सर, ऐसे और हिंदी को लेकर के स्टूडेंट में काफी डाउट रहता है, तो ऐसे और हिंदी की स्ट्रेटजी आपका जानना चाहेंगे सर। ऐसे के लिए तो मैंने जब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। ऐसे के लिए मैंने केवल महापुरुषों के कमेंट्स वगैरह याद कर लिए थे, कुछ कविताएं वगैरह याद कर ली थी। ऐसे में बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकें तो आप कर सकते हैं। बाकी ऐसे में मैंने बहुत कुछ खास किया नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। हिंदी के लिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, विलोम शब्द वगैरह जो हैं, उपसर्ग वगैरह हैं, इनकी अच्छे से प्रिपरेशन की थी। और हिंदी के लिए मैं आपको ये बोलूँगा, कुल मिला के पत्र लेखन में 8 फॉर्मेट होते हैं। उन 8 फॉर्मेट को आप एक बार लिख लीजिए और उनका डेली आप उनको एक बार देखते रहिए तो लेटर राइटिंग भी हो जाएगा। हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर, इंटरव्यू की स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे। अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कौन सा बोर्ड था किन सर का और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए, ये हम हमारे साथ शेयर करिए सर। बोर्ड मेंबर्स का नाम तो हम लोग से शेयर नहीं किया गया है जी। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल है। और आपको ऐसा नहीं है कि स्क्रू कर रहे हैं, वो आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली होकर बहुत अच्छे से डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है, जिसमें आपको वो व्यू जानना चाह रहे हैं कि आपका किसी भी पॉइंट को लेकर आपका व्यू क्या है। जनरली उनके क्वेश्चंस आपके एकेडमिक्स से लेके भी हैं, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं वैसे भी हैं, कुछ
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, सपोज आप कहीं के डीएसपी हो गए, इस टाइप का भी क्वेश्चन है। जनरली बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल है और आपको ये फील नहीं होगा कि मैं पीसीएस का इंटरव्यू देना है, आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने बुजुर्गों से, बड़े वृद्ध लोगों से बात करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। करंट अफेयर्स को लेकर कुछ सवाल थे सर या फिर नहीं पूछे गए? करंट अफेयर को भी लेके बेसिकली एआई के बारे में जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, एआई के बारे में मूवमेंट्स था, कुछ महिला सशक्तिकरण के बारे में पॉइंट्स पूछे गए थे, ड्रोन दीदी योजना के बारे में पूछा गया था। तो करंट अफेयर के बारे में जो प्रेजेंट में न्यूज़पेपर में चल रहा है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। पुराना करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। तो सर जो नया स्टूडेंट है उसको इंटरव्यू की तैयारी के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और अंदर जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या वहां पर बोर्ड से इंटरेक्शन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है, आप जो सहज रूप से हैं आप उसी को प्रेजेंट करें। और रिसेंटली 2-3 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, जो समाज में ज्वलंत मुद्दे हों, जो न्यूज़पेपर में चल रहा हो, आप उसको देख लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहेंगे कि आप एसडीएम या डीएसपी के रूप में हमारे साथ चयनित होकर के एक बार फिर इंटरव्यू लेने का मौका मिले सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।